सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने अडोल्फ हिटलर और राबी के मीटिंग के बारे में बताया और इस मीटिंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हुई। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अडोल्फ हिटलर थे वो ये मानते हैं कि ज्यूस की वजह से जर्मनी पूरी दुनिया पर राज नहीं कर पा रहा। अगर ज्यूस को पूरे जर्मनी से हटा दिया जाए तो फिर जर्मनी में कैपेबिलिटी आ जाएगी पूरी दुनिया पर राज करने की। इसलिए हिटलर ने बहुत सारे ज्यूस की हत्या कर दी। दूसरी ओर जो राबी हैं, राबी का मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में आप यही समझ लीजिए कि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन थे और एक बार दोनों की मीटिंग हुई। अब हम बात करते हैं कि मीटिंग कैसे हुई। अडोल्फ हिटलर और राबी एक बार दोनों मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। बाय चांस वो दोनों मिल गए। अडोल्फ हिटलर ने कहा कि ज्यूस की वजह से जर्मनी पूरी दुनिया पर रूल नहीं कर पा रहा, तो इसके बारे में और क्या किया जा सकता है कि ताकि जो जर्मनी है वो दुनिया का राजा बन जाए। राबी ने कहा, तुम सारे साइकिल्स को ख़त्म कर दो। हिटलर हैरान हो गया, साइकिल बीच में कहाँ आ गए। राबी ने फिर कहा कि तुम सारे बाईसाइकिल्स को ख़त्म कर दो, जो जर्मनी है वो दुनिया का राजा बन जाएगा। हिटलर ने कहा कि तुम सेन हो, कि तुम मेंटली हेल्दी हो, तुम क्या बात कर रहे हो। राबी ने पलट के कहा कि मैं उतना ही मेंटली हेल्दी हूँ जितनी तुम्हारी बात है। यानी कहने का मतलब क्या था कि जितनी तुम्हारी बात में बेवकूफ़ी है उतनी ही वैसे लेवल की बात ही मैंने करी है। तो इस मीटिंग का ये जो सबसे इंटरेस्टिंग डायलॉग था वही मैंने आपको बताया। तो कहने का बात क्या है कि जो हिटलर था उसने बहुत ही एक बेफजूल का तर्क दिया कि हम ज्यूस को ख़त्म कर देते हैं और जर्मनी देश का राजा बन जाएगा। और सारे जर्मनी के लोग हिटलर की बात को मान भी गए और बहुत सारे ज्यूस की हत्या भी कर दी गई। ऐसा क्यों हुआ? ओशो जी कहते हैं एक्चुअल में जो ज्यूस थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे थे, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे, वो बहुत अमीर भी थे। एक्चुअल में बात ये थी कि जो जर्मन पीपल थे वो उनसे बहुत जेलसी करते थे क्योंकि वो अमीर थे और इंटेलिजेंस थे। वो उनको वहाँ से भगाना चाहते थे ताकि वो फील कर सकें कि वो ही जर्मनी को रूल कर रहे हैं, ना कि ज्यूस। और सिर्फ इसी कारण उन्होंने हिटलर की बेवकूफ़ी भरी बात को मान लिया। पर उसके हिटलर की बात में कोई तर्क नहीं था, वो बिल्कुल बेकार बात थी, बिल्कुल घटिया बात थी, बिल्कुल ऐसी बात थी फजूल घटिया, यानी कि जो भी हम कह लें कि कोई रीज़न ही नहीं था। पर फिर भी जर्मन के लोगों ने हिटलर की बात को मान लिया। रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि ज्यूस के अगेंस्ट वो जेलसी करते थे और हिटलर ने वो बात कर दी जो ज्यूस के अगेंस्ट जाती थी। और इन्होंने जर्मन के लोगों ने, या कह लो जर्मन पीपल ने, उस बात को पकड़ लिया। और सिर्फ इसी वजह से ये सारा कुछ हो पाया, इसी वजह से यानी कि हिटलर उनको रूल कर पाया और लोगों ने हिटलर की बात मानी। और इस बात से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हम लोग, यहाँ पे बात मैं स्पेसिफिक कंट्री वाइज पीपल की नहीं कर रहा, यानी कि नॉर्मली ह्यूमन बींग्स की आदत ही ये होती है, हम कुछ भी ऐसा घटिया मान लेते हैं जो हमें फ़ायदा पहुँचाता हो, जिससे हमारी जेलसी पूरी होती हो, हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो पूरी होती हो। अगर कोई हमसे ऊपर है और हम उसे जेलसी करते हैं, अगर कोई भी घटिया सी बात कर दे जिनसे उन लोगों को नुकसान होता हो, तो हम ह्यूमन बींग्स झट से उस बात को मान लेते हैं और उस बंदे को अपना लीडर भी बना लेते हैं। इस सारी बातचीत से हमें ये सीखने को मिलता है। ओशो जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिटलर जैसे पर्सन को तो हॉस्पिटलाइज्ड कर देना चाहिए, उसका मानसिक ट्रीटमेंट करना चाहिए, पर लोग ऐसे बंदे को अपना लीडर बना लेते हैं। पर अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं तो तब हमें ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली त्यागनी होगी, नहीं तो हम ऐसी बेफजूल की बातों को एक्सेप्ट करेंगे और ये सब कुछ सारा होगा।
चलो अभी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।